हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 28 कवर करेंगे। बाकी के 27 टेस्ट भी डल चुके हैं। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फर्स्ट क्वेश्चन है, जल में पौधों को उगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? सो ऑप्शंस हैं एरोपोनिक्स, हाइड्रोफॉर्मिंग, हाइड्रोपोनिक्स या फिर हाइड्रोकल्चर। तो जल में उगाने की पौधे उगाने का जो प्रोसेस होता है उसको हाइड्रोपोनिक्स बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। जल में पौधे को उगाने की क्रिया को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं और इसको मृदा रहित कृषि भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है, लेकिन पहले इनको करेक्ट मैच करना है, जिसमें कुछ संस्थान दिए गए हैं और उनकी जो अवस्थिति है, कहाँ पर वो अवस्थित हैं, सेकंड रो में वो स्थान दिए गए हैं। पहला है राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान, जो कि कटक में है। नेक्स्ट है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी में है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, जो कि कासरगोड में है। और केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, जो कि लखनऊ में है। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी। सारे ही यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं, जो कि मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है, बॉक्साइट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। गुजरात इसका दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उसके बाद ओडिशा का कालाहांडी तथा कोरापुट जिला भारत में इसका सबसे बड़ा क्षेत्र है। इनमें से सही कौन सा स्टेटमेंट है? केवल एक और दो, या फिर दो और तीन, या फिर तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बॉक्साइट के बारे में बात हो रही है, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट इससे रिलेटेड हैं और बिल्कुल सही भी हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट है, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, या फिर सिक्किम में? ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। विद्युत संयंत्र जो है ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए ना। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट है, कुछ यहाँ पर सुमेलित करने के लिए नहीं, यहाँ पर कुछ मैचिंग दिए गए हैं ऑलरेडी। इनमें से हमें सही सुमेलित कौन सा है ये चूज़ करना है। सिंदरी उर्वरक उद्योग, टीटागढ़ कागज उद्योग, कानपुर चीनी उद्योग, लुधियाना ऊनी वस्त्र उद्योग। सही सुमेलित कौन सा है? एक और दो, एक दो तीन, या फिर एक दो चार, या फिर ये चारों ही सही सुमेलित हैं? चारों नहीं है, क्योंकि कानपुर चीनी उद्योग तो नहीं है। सूती वस्त्र उद्योग के नाम से जाना जाता है कानपुर को। बाकी के तीनों करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। कानपुर चीनी उद्योग का केंद्र नहीं है, बल्कि ये सूती वस्त्र उद्योग और चमड़ा उद्योग व विस्फोटक सामग्री उद्योग आदि का केंद्र है। बाकी के जितने भी ऑप्शंस हैं वो करेक्ट हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 से संबंधित नहीं है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 से संबंधित नहीं है, वह राज्य है छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 पर स्थित राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और मतलब ये राज्य स्थित है, लेकिन छत्तीसगढ़ जो है वह इस पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था? आवर फ्यूचर आवर कंट्री, आवर कंट्री आवर सेंसस, या फिर पीपल ऑफ इंडिया आवर सेंसस, या फिर आवर सेंसस आवर फ्यूचर। इनमें से कौन सा आदर्श वाक्य यूज़ किया गया था 2011 की सेंसस के टाइम पर? तो वो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ऑप्शन नंबर डी।
2011 की भारत की जनगणना की एक आदर्श वाक्य था, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। सही सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन भी कीजिए। कुछ जनजातियों के नाम है ये। गद्दी, इनको पहले हम मैच कर लेते हैं, उसके बाद कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन करेंगे। गद्दी जनजाति जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। चेंचू जनजाति जो है वह केरल में। उसके बाद खरवार की बात हो रही है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यह हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। बात करें ओंजे की तो यह यूपी में। क्या मैं सही बता रही हूँ? नहीं, मैं गलत बता रही हूँ। सही बताना चाहिए मुझको, है ना? ठीक है, तो इस बार मैं सही बताती हूँ। कुछ गड़बड़ हो गई थी मेरे से, सॉरी। गद्दी जनजाति जो है वह अरुणाचल प्रदेश में, सॉरी क्या नाम है, ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। और चेंचू जो है वो भी केरल में है। लास्ट के दो में गड़बड़ हुई है मुझसे, जो कि खरवार जो है वह उत्तर प्रदेश में और ओंजे जो है हिमाचल प्रदेश में। अब ये करेक्ट है बिल्कुल, और इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर बैठता है सी। देख लीजिए मैच करके। ठीक है, सी बिल्कुल सही है। राज्यों के नाम दे रखे हैं और यहाँ पर उनकी जनजातियों के नाम दे रखे हैं। नेक्स्ट है, समुद्रीय सतह पर आने वाले ज्वार हेतु कौन सा बल सर्वाधिक जिम्मेदार है? ऑप्शंस है चंद्रमा का आकर्षण बल, सूर्य का आकर्षण बल, या फिर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, या फिर पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। इनमें से कौन सा ऐसा बल है जो कि ज्वार जब पृथ्वी पर आता है तो उसमें उसके लिए ये सर्वाधिक उत्तरदायी या फिर जिम्मेदार माना जाता है ये बल? ठीक है, तो वो है चंद्रमा का आकर्षण बल। ऑप्शन नंबर ए। समुद्रीय सतह पर आने वाले ज्वार हेतु सर्वाधिक प्रमुख जिम्मेदार चंद्रमा का आकर्षण बल है, क्योंकि सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा पृथ्वी से अधिक निकट स्थित है। दैट्स वाई। ओके, सो नेक्स्ट है, बात करेंगे हम निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। कर्क रेखा एशिया, अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से गुजरती है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर व प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। हमेशा की तरह ऑप्शंस केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो, यही ऑप्शंस हैं। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसमें से। ठीक है, कर्क रेखा हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर व प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, बिल्कुल सही बात है ये। लेकिन ऊपर इसमें बोला गया है कि कर्क रेखा एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका से महाद्वीप से होकर गुजरती है। ये गलत है, क्योंकि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से होकर गुजरती है, तो ये वाला गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, केवल 2 सही है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से लिया गया प्रश्न है, कर्क रेखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से नहीं बल्कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से निकलती है। अन्य कथन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देशों के नाम दिए गए हैं, लौह अयस्क क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं सेकेंड रो में। ऑलरेडी मैचिंग करके दी गई है, हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। अमेरिका, मेसावी रेंज, चीन, मंचूरिया एंड ब्राज़ील, पिलबारा क्षेत्र, रूस, मैग्नीटोगोर्स्क पर्वत। बड़े ही अजीब अजीब से नाम हैं। बता दीजिए कौन से अयस्क क्षेत्र किस देश से संबंधित नहीं है। देखिए, ये जो पिलबारा क्षेत्र है ये ब्राज़ील में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में है, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है और आंसर हमारा यही हो जाता है, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है। पिलबारा क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जो कि एक विश्व प्रसिद्ध लौह अयस्क क्षेत्र है। बाकी के ये गुण बिल्कुल सही है। 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में रेंज होना चाहिए, हिंद महासागर में, अंध महासागर में, या फिर आर्कटिक महासागर में। यह हिंद महासागर में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 90 ईस्ट रिज पर्वत जो है हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? बेरिंग जलसंधि अलास्का को
रूस से अलग करती है। सोंडा जल संधि जावा को सुमात्रा से अलग करती है। मलक्का जल संधि ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से अलग करती है। बात करें बाब एल मंदेब जल संधि की, तो यह यमन को जिबूती से अलग करती है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो मलक्का जल संधि ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से अलग करती है या नहीं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि यह मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करती है ना। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है। मलक्का जल संधि मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। हॉर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से अलग करती है। बाकी के कथन बिल्कुल सही हैं। और ये फैक्ट जो है हॉर्मुज वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा। टिटिकाका झील के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, विचार करना है हमें। यह बोलीविया व पेरू के मध्य अवस्थित है। इस झील पर बोलीविया की राजधानी स्थित है। यह झील विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। कौन सा सही है? केवल एक और दो, या फिर केवल दो, या फिर तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। हाँ जी, बिल्कुल, ये टिटिकाका झील से संबंधित हैं तीनों ही, और तीनों ही करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मापक टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? मर्केली स्केल, फुजीटा स्केल एंड साफिर सिम्पसन स्केल, या फिर रिक्टर स्केल। तो कौन सा स्केल है जो कि मापक टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु यूज़ में लाया जाता है? तो वो है इसमें से फुजीटा स्केल, जिसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। फुजीटा स्केल टॉर्नेडो की तीव्रता मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका गठन लॉर्ड कर्जन के काल में नहीं किया गया था? अकाल आयोग, सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग एंड लोक निर्माण विभाग। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें से जो लोक निर्माण विभाग है, इन तीनों का तो हुआ था। लोक निर्माण विभाग जो है, इसका किसके काल में हुआ था, ये पता होना चाहिए। लॉर्ड डलहौजी के काल में ही हुआ था। लोक निर्माण विभाग का गठन लॉर्ड डलहौजी के काल में किया गया था। बाकी के गठन लॉर्ड कर्जन के काल में किए गए थे। नेक्स्ट है, अभिनव भारत संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसकी स्थापना मूल रूप से वीडी सावरकर द्वारा मित्र मेला के नाम से की गई थी। 1904 में इसका नाम परिवर्तित करके अभिनव भारत कर दिया गया था। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं या नहीं? बिल्कुल सही है। 1904 में ही नाम चेंज किया गया था। अभिनव भारत के संदर्भ में दिए गए दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। 1916 के लखनऊ अधिवेशन के संदर्भ में कुछ कथन यहाँ पर भी दिए गए हैं, तो इनमें से हमें गलत को बताना है। इसकी स्थापना अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इसमें कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। इसमें नरम दल व गरम दल के मध्य समझौता हुआ था। और बात हो रही है कि इसमें तिलक ने कांग्रेस व मुस्लिम लीग समझौते का विरोध किया था। बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ था, बल्कि सबसे मेन इंसान वही थे, इसके समर्थक। ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट हो जाएगा। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौते का विरोध किया था, जबकि तिलक इस समझौते के प्रमुख शिल्पी थे। तो अगर विरोध पूछा जाता है तो वह मदन मोहन मालवीय थे, जो कि इसके खिलाफ थे, और इसके समर्थक थे तिलक। तो नेक्स्ट है, कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, सभी वयस्कों को मताधिकार एंड महिलाओं को समान अधिकार, और पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार कब किया गया था? बताना है इनमें से कौन सी सिफारिशें नेहरू रिपोर्ट यानी कि 1928 की थी, है ना। केवल एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, या फिर दो और चार। तो इनमें से जो 1928 से संबंधित रिपोर्ट है वो है आपकी, एक तो सभी वयस्कों को मताधिकार, ये वाला बिल्कुल सही है। महिलाओं को समान अधिकार, ये भी सही है। इसके अकॉर्डिंग तो आंसर बी होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं करेक्ट है या नहीं।
नेहरू रिपोर्ट से संबंधित सारी सिफारिशें यहाँ पर लिखी गई हैं, इनमें से अगर ये दोनों हैं तो सही है। डोमिनियन स्टेट्स की मांग, पृथक निर्वाचक मंडल को अस्वीकार किया गया था और सभी वयस्कों को मताधिकार, महिलाओं को समान अधिकार, संघ बनाने की स्वतंत्रता। कंफ्यूज नहीं होना, ऊपर स्वीकार बोला गया, यहाँ अस्वीकार है, ठीक है। तो आंसर हमारा बी है, बिल्कुल करेक्ट बताया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है स्टेटमेंट एंड रीज़न वाला क्वेश्चन है। अगस्त प्रस्ताव 1940 को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देने की बात की गई थी क्योंकि कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेट्स की मांग को स्वीकार किया था। बताना है हमेशा की तरह, ऑप्शंस वही रहेंगे इसके। देख लेते हैं कि कौन सा करेक्ट है। अगस्त प्रस्ताव 1940 को भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देने की बात की गई थी अगस्त प्रस्ताव में, जो कि 1940 से संबंधित है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लेकिन कांग्रेस डोमिनियन स्टेट्स की मांग को स्वीकार किया था, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। ये तो यहीं पर गलत हो जाता है, तो ये स्पष्टीकरण तो दे ही नहीं पाएगा। आंसर सी होना चाहिए क्योंकि ए सही है और आर गलत है। अगस्त प्रस्ताव 1940 वायसराय लिन लिथगो द्वारा जारी किया गया था। इसमें भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देने की बात की गई थी, लेकिन कांग्रेस ने इस मांग को अस्वीकार कर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी थी। नेक्स्ट है तिलक की होम रूल लीग का कार्यक्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था। कर्नाटक, बम्बई, मध्य प्रांत और बरार। नहीं था पूछा गया, तो बम्बई नहीं था, ऑप्शन नंबर बी सही है क्या। तिलक ने 16 अप्रैल 1916 को बेलगांव में अपनी होम रूल लीग का गठन किया था। इसका कार्यक्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत व बरार था, बम्बई नहीं था। महाराष्ट्र था लेकिन उसमें बम्बई क्षेत्र नहीं था। सही सुमेलित कीजिए और नीचे कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। आज मैचिंग वाले क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं। चुआर विद्रोह, अच्छा पहले मैच करना है हमें, ये नहीं बताना कि इनकरेक्ट कौन सा है। चुआर विद्रोह हुआ था कहाँ पर, बंगाल में। उसके बाद बात आती है भील विद्रोह की, जो कि महाराष्ट्र से संबंधित है। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश से और पाइका विद्रोह ओडिशा से। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश से है। इसके अकॉर्डिंग आंसर डी करेक्ट होता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सारे विद्रोह दिए गए हैं, सेकंड रो में कहाँ पर हुए थे ये भी बताया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी स्थापना से राजा राममोहन राय संबंधित नहीं है। आत्मीय सभा, हिंदू कॉलेज, कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी और गौ रक्षणी सभा। राजा राममोहन राय किससे संबंधित नहीं है, कौन सी सभा से। गौ रक्षणी सभा से उनका कोई लेना देना था तो नहीं। गौ रक्षणी सभा का गठन दयानंद स्वामी के नेतृत्व में गठित आर्य समाज द्वारा किया गया था, इसलिए ये इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, मुझे लगा 23 ही है क्या आज है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। कुछ पत्र पत्रिकाओं के नाम दिए गए हैं और वो किसके द्वारा संपादित या फिर उनके रचयिता लेखक कौन थे। सेकंड रो में उनके नाम दिए गए हैं। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। हिंदुस्तानी दादा भाई नौरोजी और इंडिया फॉर इंडियंस चित्तरंजन दास, हिंदुस्तान मोतीलाल नेहरू और फ्री हिंदुस्तान तारक नाथ दास। इनमें से कौन सा गलत है। गलत हिंदुस्तान है। क्यों है, क्योंकि यह मोतीलाल नेहरू द्वारा ये प्रतिपादित या फिर नहीं की गई थी, उनके द्वारा नहीं लिखी गई थी। ये था मदन मोहन मालवीय, संबंधित है इससे मुझे लगता है जहाँ तक है। हाँ जी, हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय से संबंधित है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है अलीवर्दी खान, मीर जाफ़र, सिराजुद्दौला और मीर कासिम। इनको सीक्वेंस में लगाना है। आंसर देख क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। सो सीक्वेंस में इनको लगा देते हैं। सबसे पहले अलीवर्दी खान आएगा, उसके बाद सिराजुद्दौला आएगा, यानी कि 1, 2 और उसके बाद है मीर जाफ़र 3, उसके बाद है मीर कासिम। तो आंसर होना चाहिए 1, 3, 2, 4। डी इज़ करेक्ट। अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र और मीर कासिम, डी सही है। 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।